बोलेगांव में प्रशासनिक टीम की छापामार कार्यवाही। कथित फर्जी डॉक्टर के अवैध संचालित क्लिनिक पर दबिश देकर भारी मात्रा में दवाइयां की बरामद तथा कथित डॉक्टर का संचालित हो रहा साप्ताहिक अवैध क्लिनिक प्रशासनिक टीम के द्वारा रविवार 1 मार्च को की गई शिकायत पर छापामार कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की है। इस कार्यवाही के दौरान लांजी नायब तहसीलदार बारसकर, बीएमओ अक्षय उपराणे अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। बता दें कि परविंदर सिंह नामक शख्स के द्वारा, जो कि खुद को लखनादौन का निवासी बताता है और उक्त शख्स खुद को डॉक्टर बताकर लांजी तहसील मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम बोलेगांव में साप्ताहिक अवैध क्लिनिक का संचालन करता रहा है। शिकायत होने के बाद संभवतः मजबूरीवश प्रशासन को ये कार्यवाही करनी पड़ी। बता दें कि यह कथित अवैध क्लिनिक लांजी बालाघाट मुख्य मार्ग के एक घर की छपरी में संचालित हो रहा था, जिसमें परविंदर सिंह के द्वारा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयां मरीजों को दी जा रही थी। ऐसे में इस कथित फर्जी डॉक्टर की अनभिज्ञता से प्रशासन का इतने दिनों से मौन रहना सांठगांठ की तरफ इंगित करता है, जो कि जांच का विषय है। ये फर्जी डॉक्टर सप्ताह में एक दिन आकर मरीजों को लाखों रुपयों की दवाइयां देकर विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से धड़ल्ले से कारोबार संचालित किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि लगता है इस मामले से जिला स्वास्थ्य प्रशासन से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन भी अनभिज्ञ है या अनभिज्ञता का ढोंग रच रहे हैं। स्थानीय बीएमओ के इस मामले के संज्ञान में नहीं होने अथवा संज्ञान में होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किए जाने कारण जो भी हो, ये स्वास्थ्य विभाग की लचक कार्यप्रणाली को दर्शाता है कि कैसे प्रति सप्ताह लाखों रुपयों की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और अन्य पैथियों की दवाइयां मरीजों को थमा दी जा रही है। बहरहाल जब 1 मार्च को प्रशासनिक टीम के द्वारा कार्यवाही की गई, उसके बाद वहां मौजूद मरीजों में आक्रोश भी देखा गया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता तो क्या ही करते, इनकी दवाइयों से उन्हें आराम मिलता है। हालांकि पंचनामा कार्यवाही करने के उपरांत मामले में एफआईआर किए जाने की बात बीएमओ अक्षय उपराणे के द्वारा कही गई है। देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन कहां तलक कार्यवाही कर पाता है। कहाँ रहते हो आप? कुर्सी टोला। यहाँ पे बोलेगांव में किस काम के लाए थे आप? ये दवा खाने। क्या बीमारी है आपको? गठियावात। तो यहाँ हर हफ्ते दवाई मिल रही थी? नहीं जी। हाँ, 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद मिल रही थी। तो आपको कितना आराम मिल रहा है इन दवाइयों बहुत से? आराम मिल गए, पूरा सुरक्षित हो गए हैं। अच्छा, तो कौन सी दवाई दे रहे थे ये लोग आपको? आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। कितने रुपए लगे आपको? 700 लगे पहले 700 लगे। हाँ। और आज तो अभी हमारा इलाज ही नहीं हुआ। इलाज नहीं इलाज नहीं हुआ। और कहाँ से आते हैं लोग? पता नहीं, अब कहाँ के हमको पता नहीं। पर आपको आराम मिला है? हाँ, हमको पूरा सुरक्षित आराम मिल गया। हम 5 साल से जकड़े थे, खटली में जकड़े थे 5 साल से। तो हमको पूरा सुरक्षित आराम मिल गया। चल नहीं सकते थे। हाँ, चल नहीं सकते थे दादा, चल नहीं सकते। कैसी थी ना वो कहाँ रहते हो आप? कुर्सी टोला। यहाँ आप बोलेगांव किस चीज़ के लाए थे? दवाई खाने चाहे थे। क्या बीमारी की दवाई? मेरे को गठियावात है। गठियावात। हॉस्पिटल भी गई थी। हाँ। तो उसने बोला है कि डॉक्टर ने तेरे को गठियावात है। हाँ। तू ऐसे दवाई से सुधरती नहीं भाई, कोई आयुर्वेदिक देखो, ऐसा बोला था। कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी लांजी के सरकारी हाँ, हॉस्पिटल। ऐसा बोल करके हाँ। उन्होंने भेजा। आपका वो नहीं बोला था। एक दूल्हापुर का रहता था ना, हाँ। वो उसने बोला। आपके गांव से बोलेगांव कितने दूर है? दूर है तो जहाँ मान पड़ता है। कोई बताते हैं कि ये बाई को देखे हमने चल नहीं सकती थी, खटिया में थी, उसके जरिए से हम भी आए, सब बचाए। अच्छा। ऐसा है। तो आज आप पहली बार आए हो? 15-16 मीटर दूर है। आपने जब सुने होंगे लोगों से तब आप यहाँ पे आए? सुनिए ना, ये बाई को देखे ना, ये आराम हो गई ना, उसके लिए हम लोग भी आए। सर मेरा नाम परविंदर सिंह है। कहाँ से आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। जी सर। यहाँ बोलेगांव में आप आए थे? हाँ सर, बोलेगांव में वेद हूँ। हाँ। और ख़ानदानी मेरा काम है। अच्छा। कुछ पेशेंट मेरे बोलेगांव से मेरे लखनऊ दवा लेने आते थे। हाँ। तो उनको आराम हुआ तो मुझे यहाँ बुलाया गया। अच्छा। अब उन लोगों को आराम है तो मैं यहाँ पर दवा मेडिसिन दे रहा हूँ। अच्छा। आयुर्वेदिक के काम में कुछ उसमें एलोपैथिक है, गैस की है, जर्निक में है, उसका मैं कुछ चार्ज नहीं देता। गैस की मेडिसिन इसलिए दी जाती है कोई दवा गर्म ना हो, इसलिए ये दवाई में उनको। यहाँ बोलेगांव में कहाँ बैठते हैं? बोलेगांव में मैं सर यहाँ पर क्या बोलते कुंवर बापूरी जी के घर पे बैठा है। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने मरीज आते हैं आपके यहाँ? सर मेरे पास पहले शुरू में 10-15 मरीज आए थे। हाँ। अभी कम से कम 30-40 मरीज मेरे पास आते हैं। तो आप यहाँ हर हफ्ते आते हैं या महीने में एक बार? सर महीने में एक बार आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? सर अभी तीसरी बार है। तीसरी। बाकी ये लोग मेरे से काफ़ी समय से मेरे लखनऊ से जाके दवा। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उन लोगों का क्या कहना है? उनको आराम मिल रहा है? सर आराम मिल गया। कोई भी मरीज सब ये बैठे आराम है तो मेरे उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी यहाँ जो टीम आई है वो कौन क्या? सर पता नहीं, कोई बता रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। हाँ। और बोले कि आप यहाँ पर दवा दे रहे हो। हाँ। हमारी परमिशन से आप किस तरह दवा दे रहे हो? परमिशन नहीं लिए थे कैसे? सर मैं तो
पहले दूसरी बार यहाँ आया हूँ, तो मुझे यही नहीं पता कि कहाँ पर किससे परमिशन लेना है। ठीक। निरीक्षण के दौरान मिली और निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जो चिकित्सक हैं उनके पास किसी भी पैथी का कोई भी डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है और इस जगह में भी उनको कोई भी जो प्रैक्टिस करने का किसी भी प्रकार का क्लिनिक का पंजीयन नहीं है। उक्त संबंध में आज जो है वो उनके पास की सारी दवाइयाँ जो है वो जब्त की गई है और आज ही तुरंत उनके नाम से FIR भी कर दिया जाएगा। आज मेरे साथ में जो है नायब तहसीलदार सर भी जो है वो निरीक्षण के दौरान में साथ में रहे, जिसका पंचनामा बना करके जो है FIR कर दिया है। किस किस प्रकार की दवाइयाँ जो जब्ती की गई है सर? इसमें जैसे आयुर्वेदिक में कुछ आयुर्वेदिक में बात के लिए जो यूज़ होती है वो उस प्रकार की दवाइयाँ हैं। एलोपैथिक में जो हम जिस पैथी में इलाज करते हैं जैसे मेथाइलकोबालामिन के टेबलेट्स हैं, रेबेप्राजोल के टेबलेट्स हैं, ओमेप्राजोल के टेबलेट्स हैं, पेंटेप्राजोल के टेबलेट्स हैं, प्रेगाबोलिन के टेबलेट्स हैं, कुछ जो है पाचक संबंधी सिरप भी हैं और कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ और तेल भी हैं। तो आज इनके नाम पे FIR इनके नाम में आज FIR तुरंत ही कर दिया जाए।